इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर 1800-5691-444 जारी किया है। यह हेल्पलाइन नंबर आपको दिखा भी रहे हैं। विदेशी नागरिकों के लिए दूसरा हेल्पलाइन नंबर है, यानी दो हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप भारतीय हैं तो आपके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो इस वक्त स्क्रीन पर है। अगर आप विदेशी नागरिक हैं तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है +91 8062779200। अब ये जरूरी है क्योंकि इस वक्त आप सोचिए कि जिस भी व्यक्ति का कोई परिवार वाला या परिजन इस फ्लाइट में सवार था, उसके लिए ये इस वक्त बहुत मुश्किल का समय है। उसको जानकारी इकट्ठा करनी है, वो इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी इकट्ठा करेंगे। ये भी स्वाभाविक है कि लोग अभी तक अस्पताल भी पहुंचे होंगे अपने परिजनों को ढूंढते हुए कि क्या वो उपचार करा रहे हैं। बहुत से ख्याल मन में आएंगे, लेकिन इस वक्त की जो खबर आपको बता रहे हैं 204 मृत घोषित कर दिए गए हैं। बकौल कमिश्नर जो अहमदाबाद के हैं, उन्होंने कहा है कि 204 डेड बॉडीज हमने रिकवर की हैं, बाकी उपचार के लिए ले जाए गए हैं। उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। जो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं वो इस त्रासदी की तस्वीर बयां कर ही रही हैं और इसकी जितनी ये भीषण त्रासदी रही है उसका ये दुख की खबर है सुचरिता। और वाकई ये जब खबर हमारे सामने आई तब लोग हम स्तब्ध थे कि क्या किया जाएगा, किस तरह का स्थिति होगी। ये कोशिश कर रहे थे कि ये खबर ऐसी ना है कि ये यात्री विमान है, ये ऐसी खबर ना है कि ये यात्री विमान है, क्योंकि हम आपस में चर्चा कर रहे थे कि काश यात्री विमान ना हो। हम आशंकित थे इस खबर के। बिल्कुल। और जो घटना हुई है, जो दुर्घटना हुई है इस प्लेन के साथ, 204 यात्रियों की संख्या अभी बताई जा रही है। जो कमिश्नर है अहमदाबाद के, उन्होंने रिपब्लिक भारत से बात की है, GS मलिक, उन्होंने बताया है कि हमारी कोशिश यही, हालांकि उनके लिए भी कठिन परिस्थितियां होंगी इस वक्त हम समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने बातचीत करके ये बताया है कि संख्या 204 पहुंच गई है। 41 लोग ऐसे हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। और अभी इसमें हम ये भी आपको जानकारी दे दें, ये तो प्लेन में सवार लोगों की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है वो डॉक्टर्स हॉस्टल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई डॉक्टर्स अभी लापता हैं। कई डॉक्टर्स की स्थिति गंभीर है, क्योंकि जो इसमें फ्यूल भरा होता है, आसान भाषा में कहते हैं ज्वलनशील होता है, क्योंकि जरा सा धमाका बहुत ज्यादा आग पकड़ता है। और यही हमें नजर आ रहा था अगर वो तस्वीर हम देखेंगे। इसलिए अस्पतालों की स्थिति आप देखिए, पास में सिविल अस्पताल भी है 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर भी इमरजेंसी घोषित की गई थी। और लगभग सुचरिता हादसे के 20 मिनट बाद इमरजेंसी घोषित की गई थी। लेकिन हम कह रहे हैं कि यह हादसा इतना जोरदार था, जोरदार धमाका हुआ, उस वजह से कई लोगों का बचना मुश्किल था। लेकिन फिर भी इस समय 41 लोग ऐसे हैं जिनको उपचार दिया जा रहा है, कई ऐसे हैं जिनकी तलाश की जा रही है, जो लापता हैं। उनको लेकर भी बड़े अपडेट